Okay, student, let's see this question. If the ratio of length, radius, and Young's modulus of steel and brass in the figure are A, B, and C respectively, find the corresponding ratio of increase in their length. Again, हमसे increase in length मतलब elongation के रेशियो के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा है. तो again the concept what we will use is nothing but modulus of elasticity का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं. हमसे क्या बोला है यहाँ पर कि जो लेंथ है उन लेंथ का जो रेशियो है वो ए है. मान लेते हैं दोनों की जो लेंथ है L1 अपॉन L2 का रेशियो दे रखा है ए. दूसरा उसने बोला है दोनों की रेडियस का रेशियो, मतलब अगर हम लोग लिखें तो R1 अपॉन R2 का रेशियो हमें दे रखा है कितना B. तीसरा हमें बोला है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि Y1 अपॉन Y2 का हमें रेशियो दे रखा है यहाँ पर C. अगर हम बात करें एलोंगेशन की तो यहाँ पर सिंपली हम लोग एफबीडी को देखते हैं. तो इस पर इस वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स होगा कितना 2 mg और ऊपर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T1. और यहाँ पर क्योंकि ये पूरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है मतलब कि दिस T1 शुड बी इक्वल टू 2 mg. सिमिलरली इस वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा होगा कितना, एक तो mg लग रहा होगा, साथ में ही लग रहा होगा T1 which is nothing but 2 mg. तो ऊपर की तरफ जो टेंशन T2 लिखा जाना चाहिए वो T2 होना चाहिए mg plus 2 mg which is nothing but 3 mg. चलिए हमें दोनों के अंदर जो टेंशन है वो हमने फाइंड आउट कर ली है. मतलब इस वाले वायर के अंदर जो टेंशन है T2 वो है 3 mg और इस वाले वायर के अंदर जो टेंशन है T1 वो है वास्तविकता में कितनी 2 mg. हमने दोनों वायर्स के अंदर टेंशन फाइंड आउट कर ली है. अब हम अगर दोनों के अंदर इलोंगेशन का रेशियो देखें तो दोनों के अंदर इलोंगेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. हम जानते हैं दैट इलोंगेशन इज नथिंग बट F into L अपॉन A into Y. हम लोग जानते हैं यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. यहाँ से जब हम यंग्स मॉडुलस को लिखेंगे तो हम डेल्टा एल को इस साइड ले जाएंगे तो यंग्स मॉडुलस नीचे आ जाएगा. तो अगर हम लोग डेल्टा एल की वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा एल वन इज द एलोंगेशन इन स्टील वायर, जिसके अंदर अगर फोर्स देखा जाए तो हम लिखेंगे कितना यहाँ पर 3 mg इंटू L1 अपॉन एरिया इसका लिखेंगे हम लोग पाई R1 स्क्वायर इंटू Y1. सिमिलरली डेल्टा L2 लिखेंगे तो दूसरे वायर के अंदर जो हमारा टेंशन फोर्स है वो वास्तविकता में है कितना 2 mg इंटू उसकी जो लेंथ है विच इज नथिंग बट L2 अपॉन उसका एरिया लिखा जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू उसका यंग्स मॉडुलस लिखा जाएगा Y2. अब हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए तो बेसिकली हम इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं. पाई पाई विल गेट कैंसिल आउट, mg mg विल गेट कैंसिल आउट. तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दिस विल टर्न आउट एज 3/2 L1 अपॉन L2 इंटू Y2 अपॉन Y1 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर. जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3/2 L1 इंटू L2 का रेशियो है यहाँ पर बेसिकली A. Y1 upon Y2 C है तो Y2 upon Y1 will be nothing but 1 upon C. Similarly, R1 by R2 is nothing but B. So R2 by R1 is nothing but B square. So it is nothing but 3A by 2CB square. अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो 3A by 2CB square 2CB स्क्वायर 3A by 2CB स्क्वायर हमें ऑप्शन नंबर बी में मिलता है. मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए.